किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं इसको फिटकरी कहते हैं। फिटकरी कई प्रकार के काम में आती है, अपने आप में औषधीय गुण रखती है। ये गुप्त रोगों के भी काम में आती है। स्त्रियों के जो गुप्त रोग होते हैं और आदमियों के भी। ये किस प्रकार से काम में आती है गुप्त रोगों में और भी कई कामों में आती है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाता हूँ। योनि का ढीला होना, किसी व्याधि या अधिक प्रसव आदि के कारण योनि ढीली पड़ गई हो और मैथुन सुख में कमी आ गई हो, तो योनि को संकुचित करने के लिए पानी से भीगे रुई के फाहे में फिटकरी लपेटकर रात को सोते समय योनि में रखने से तथा फिटकरी के पानी से ही दिन में 2-3 बार धोएं। 8-10 दिन में ही योनि सिकुड़कर पूर्व अवस्था में आ जाएगी। इसके अलावा वांझपन के लिए उपरोक्त विधि से रुई के फाहे को योनि में रखकर प्रातः जब फेंकने को निकलेंगी तो फाहे के चारों ओर दूध की खुरचन सी जमी दिखलाई पड़ेगी। जब तक ऐसी सफ़ेदी योनि मार्ग से निकलती रहे फाहा रखती रहें, और जब यह सफ़ेदी निकलनी बंद हो जाए फाहा रखना बंद कर दें। साथ ही बांझपन की समाप्ति समझें और संतान सुख के लिए प्रयास करें। तीसरा, गुदा भ्रंश, खूनी बवासीर। फिटकरी के पानी की पिचकारी देने तथा साफ मोटा सूती कपड़ा फिटकरी के पानी में भिगोकर गुदा पर रखने से लाभ हो जाता है। यह प्रयोग कई दिनों तक लगातार करना चाहिए। जनेंद्रिय की खुजली के लिए दूर करने के लिए गुनगुने पानी में बारीक पिसी फिटकरी डालकर धोना चाहिए। मसूड़ों के रोग के लिए पायरिया, मसूड़ों में खून निकलना, फूलना, दांतों का हिलना व दर्द होना, इसके लिए फिटकरी और उससे आधा नमक मिलाकर चूर्ण कर लें और इसको मसूड़ों पर सुबह व रात को सोते समय मलें। दोनों दांतों के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। दांतों में छेद होने पर फिटकरी का फाहा रखने पर लार नीचे टपकानी चाहिए। गर्भपात के लिए 1 कप कच्चे दूध में लगभग 1/4 चम्मच पिसी फिटकरी डालकर लस्सी सी बनाकर पिला देने से गर्भपात होना रुक जाता है। यदि गर्भपात के समय दर्द, बेचैनी हो और रुधिर भी गिर रहा हो तो प्रति 2 घंटे के अंतर में इसे देना चाहिए। नक्सीर के लिए नाक से जब खून निकलता है तो फिटकरी के पानी में भीगी सूती कपड़ा ललाट पर रखें, मस्तक पर रखें। दूसरी विधि, जरा से कच्चे दूध में पिसी हुई फिटकरी डालकर सूंघें। तीसरी विधि, गुनगुने पानी में फिटकरी का चूर्ण डालकर दिन में 2-3 बार पिएं। इससे नक्सीर में लाभ होगा। रक्तस्राव के लिए शरीर के किसी भी भाग से खून निकलने पर दही के सादा लस्सी में थोड़ा सा पिसी हुई फिटकरी डालकर पीने से खून निकलना रुक जाएगा। लस्सी में बर्फ़ न डालें। दूसरा, खरोंच, घाव या चोट लगने पर रक्तस्राव न रुक पा रहा हो तो फिटकरी के पानी से धोने से व पाउडर के रूप में छिड़क देने से खून रुक जाता है। इसके अलावा विष के लिए सांप के द्वारा काट लेने पर फिटकरी जल में घोलकर पिलाने से सर्प विष प्रभावहीन हो जाता है। बिच्छू द्वारा दंशित स्थल पर फिटकरी का जल में पीसकर लेप करने से बिच्छू का विष उतर जाता है। गले में टॉन्सिल्स हो या दर्द हो उसके लिए गर्म जल में फिटकरी व पानी डाल लें।
इस पानी से गरारे करने से टॉन्सिल्स में लाभ होता है व मुख, दंत एवं गला साफ हो जाता है। प्रदर के लिए 1/4 पिसी फिटकरी प्रतिदिन 3-4 बार पानी से फंकी लेने में रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर दोनों में लाभ होता है। साथ ही फिटकरी जल में मिला लें। इस जल से मूत्रांग गहराई तक प्रतिदिन प्रातः सायं धोएं, इससे प्रदर में लाभ होगा। हैजा के लिए आधा गिलास जल में लगभग 4-5 ग्राम फिटकरी घोल लें। इस जल को पिलाने से हैजा में लाभ होता है। आंतरिक चोट के लिए अगर अंदर कहीं चोट हो शरीर में तो उसके लिए 4-5 ग्राम फिटकरी पीसकर लगभग 500 ग्राम गाय के दूध में मिला लें। इस दूध को पिएं तो लाभ होता है। शराब का नशा उतारने के लिए 5 ग्राम फिटकरी जल में घोल लें। इस जल को पी लें तो शराब का नशा उतर जाएगा। सुजाक के लिए ताज़ा पानी में थोड़ी सी पिसी फिटकरी मिलाकर पीते रहने से पुराना सुजाक रोग समाप्त हो जाता है। खांसी और दमा के लिए भी ये फिटकरी बहुत उपयोगी होती है। इसके लिए आधा कप गुलाब जल में पिसी हुई फिटकरी 1 चाय चम्मच के बराबर डालकर रोगी को सुबह शाम पिलाएं। कुछ ही दिनों में दमा का रोग से मुक्ति मिल जाएगी। या फिर शहद में फिटकरी का चूर्ण मिलाकर चटाएं। दमा व सामान्य खांसी दोनों में ही लाभ होता है। कुकर खांसी के लिए गर्म पानी से चने की दाल के बराबर फिटकरी का चूर्ण लेने से बच्चों को कुकर खांसी जाती रहती है। आँखों के रोग के लिए धुंधलापन, कीचड़ आना, लाली, दर्द आदि आँखों के रोगों को ठीक करने के लिए गुलाब जल 50 ग्राम में 1 ग्राम पिसी फिटकरी डालकर किसी बोतल में भरकर रख लें और इसकी एक बूंद दिन में 2 बार डालते रहें। बिना किसी व्याधि के भी आँखों में डाल सकते हैं। इससे आँखों में जलन नहीं होती है और ठंडक बनी रहती है। अंगुलियों की सूजन के लिए जाड़े में अंगुलियों की सूजन या खाज हो जाने पर पानी में फिटकरी मिलाकर आग पर उबाल लें और ठंडा होने दें। इस गुनगुने पानी से अंगुलियां धोनी चाहिए। ठंडक का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है इससे। अधिक पसीना के लिए गर्मी में बहुत से व्यक्तियों के हाथ और पैरों में बहुत पसीना आता है। उन्हें ठंडे पानी से फिटकरी घोलकर हाथ पैरों को धोना चाहिए। कुछ दिनों में ही आराम मिल जाता है। तो देखिए साथियों, इस फिटकरी के बहुत ही फायदेकारी मैंने आपको उपाय बतलाए हैं गुप्त रोगों में, और वैसे भी आप उपाय कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा रोग है तो निसंकोच, बिना संकोच किए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आगे वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।